सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the lesson. This is Jody's phone. Continue in this worksheet. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में आपको याद हो लास्ट वर्कशीट में तो हमने एक लेटर लिखना सीखा था, लेकिन उससे पहले वाली वर्कशीट में हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा था। आज इस लेसन में हम उसका सेकंड पार्ट जो कंटिन्यूइंग पार्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी, बट बिफोर विल स्टार्ट आवर लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज अ लायन पेट एनिमल? यस और नो? टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है क्या लॉयन एक पेट एनिमल है? नो, इट इज नॉट अ पेट एनिमल। तो हमें नो पे राइट का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। तो आपको कुछ ऐसे एनिमल्स जो आप अपने घरों में रखते हैं, घरों में देखते हैं या अपने गांव में देखते हैं, जैसे कैट, डॉग, हॉर्स, बफेलो, काउ एंड ऑक्स। तो इन एनिमल्स को हम देखते हैं, कैट, डॉग, हॉर्स, बफेलो, काउ एंड ऑक्स को अपने विलेजेस में भी हम देखते हैं। एंड विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा एनिमल इन सब में सबसे अच्छा लगता है? तो देखिए, तो मेरी सजेशन है, मुझे काउ बहुत अच्छी लगती है। आपको कुछ और एनिमल अच्छा लगता होगा, आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बी पार्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। आपको लेसन में से दिए गए इस पैसेज को रीड करना है। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। हमने उसकी मदर को लिया। लिया का मतलब है यहाँ पर कि हमने उसकी मदर को मतलब मार दिया। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम मतलब कि हालांकि ये कोई दोष वाला काम नहीं था, क्योंकि श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और लेकिन ये ज़रूर था कि ये बहुत अनग्रेटफुल था कि हमने उसको भूखा छोड़ दिया। सन, आई कांट से नो टू यू। तो बेटा मैं तो तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। और मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि मैं अगला दिन भी देख पाऊँगा, वहाँ पर ज़िंदा रह पाऊँगा अगला दिन देखने के लिए। तो इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। कैन आई राइट बैक with Millville and see if I can find it? क्या मैं Millville, जो कि एक आदमी था उनके घर में ही था, कि उनके साथ राइट बैक मतलब उनके साथ मैं जा सकता हूँ उसको ढूंढने के लिए? Tell your ma, I said you can go. ये तो तुम अपनी माँ से पूछो, मैं तो तुम्हें कह ही सकता हूँ जाने के लिए। He sidled back to the table and sat down. देखिए, सिडल का मतलब होता है जैसे सर झुका के, जब हम निराश होकर चलते हैं कंधे झुका के, वो बेचारा निराश होकर टेबल की तरफ गया एंड सैट डाउन, बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी मदर जो है वो कॉफ़ी डाल रही थी सबके लिए, सर्व करने के लिए सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी और उन्हें कप में डाल रही थी। ही सैड, वो बच्चा बोलता है, कौन? जॉडी बोलता है। माँ Pa says, I can go bring back the phone. मामा, पापा कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ फ़ोन को वापस अपने घर लाने के लिए। She held the coffee pot in the mid-air. और वो उस कॉफ़ी पॉट को ऊपर उठाती हुई बोलती हैं, क्योंकि वो कप में कॉफ़ी डाल रही हैं। तो जैसे उन्होंने मिड एयर का मतलब ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया और एकदम बोला, What phone? कैसा फ़ोन? कौन फ़ोन? क्या फ़ोन? फिर जॉडी बताता है, द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। यानी वो जो फ़ोन था, वो जो जिसकी माँ को हमने मार दिया। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। जिसको कि हमने मार के उसका लिवर निकाल के पॉइजन को बाहर निकाला
और हमने पापा को बचाया। शी गैस्ड, वो एकदम हैरान परेशान हो गई। वेल फॉर पिटी सेक, अच्छा तो इस बढ़िया, पिटी सेक का मतलब उस दयालुता भरे काम के लिए, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। पापा कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, बहुत ही गलत होगा कि हम उसको भूखा वहाँ छोड़ दें। डॉक विल्सन सेड, एक जो और आदमी उनके घर में था, दैट्स राइट मैम, ये बिल्कुल सही कह रहा है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाए। द बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट, ये बॉय भी सही है और इनके डैडी भी बिल्कुल सही हैं। मिलविल सेड, जो मिलविल एक और आदमी था उन्हीं के घर में, ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, ये मेरे साथ जो घोड़े पे बैठ के जा सकता है, राइड बैक का मतलब मेरे साथ पीछे बैठ के जा सकता है और मैं उसको ढूंढने में मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और वो निराश परेशान उन्होंने पॉट, कॉफ़ी का जो पॉट था वो नीचे रखा। वेल इफ़ यूल गिव इट योर मिल्क, वीव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, ठीक है अगर तुम उसको अपना मिल्क दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास तो उसको खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वीव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो चलो चले बच्चे, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, अब हम घुड़सवारी करके उसको लेकर आएंगे। तो ये था पैराग्राफ। अभी आपको थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आ गई होगी कि लास्ट वर्कशीट में हमने क्या समझा था कि दोनों पापा और बच्चे के बीच में बात हो रही थी और बच्चा उनको कन्विंस कर रहा था अपने पापा को कि वो फ़ोन को वापस ले आए, क्योंकि उसकी माँ को उन्होंने मार दिया था, क्योंकि उसके पापा को देखिए जो जॉडी था उसके पापा को सांप ने काट लिया था। तो उनका जहर निकालने के लिए जॉडी ने एक फ़ॉन की मदर, जो कि हिरनी होती है, उसको मार दिया था, उसका लिवर निकाल के उससे जहर निकाला था। अब वो फ़ॉन बेचारा जो छोटा बच्चा था वो अकेला रह गया था, यानी हिरन का बच्चा। तो अब जॉडी के मन में जो है ये ख्याल आया, उसको अपनी गिल्टी महसूस हुई और उसने उसको वापस लाने के लिए अपने फादर को कन्विंस किया। अब आज की वर्कशीट में हमने देखा कि उसने अपनी मदर को भी कन्विंस किया और किस तरह से वो मिलविल के साथ राइडिंग करते हुए उसको ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चले गए। Now part C. Now complete the following sentences using the hints given in the brackets. ब्रैकेट में आपको कुछ hints दे रखे हैं, आपको उसको यूज करते हुए filling the blanks को भरना है। Dash sidled back to the table and sat down. कौन झुकता हुआ गया निराश होकर और टेबल पर बैठ गया? Yes, Jody. Second is Pa says it would be ungrateful to leave dash to star. तो पा कह रहे हैं कि ये बहुत अनग्रेटफुल होगा कि किसको भूखा वहां छोड़ दें? फॉन को। थर्ड इज हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, ये किसने कहा था कि इस वर्ड में कुछ भी फ्री नहीं आता? मिलविल या डॉक विल्सन? ऑफ कोर्स डॉक विल्सन ने। एंड द नेक्स्ट इज वेल इफ डैश आई विल गिव इट डैश मिल्क, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, किसने कहा? जॉडी, हिज एंड मदर हर। तो ये कहा था, देखिए वेल इफ जॉडी विल गिव इट मदर मिल्क, तो देखिए इसमें थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पर आएगा वेल इफ जॉडी विल गिव इट हिज मिल्क, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू डू फीड इट। तो यहाँ मतलब उसने ये कहा था ना उसकी माँ ने कि अगर जॉडी अपना मिल्क उसको दे दे, क्योंकि हमारे पास तो उसको देने के लिए, फ़ोन को देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसमें जॉडी एंड हिज आएगा। एंड द लास्ट इज कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड, किसको ढूंढने के लिए जाना था? फ़ोन। इस तरह से हमें ये करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह ईजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस, देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।